एशिया की राजनीति में एक बार फिर नई बिसात बिछाई जा रही है और इस बार चाल चल रहे हैं पाकिस्तान और चीन। मंजिल है भारत के प्रभाव को संतुलित करना और मोहरा बना है बांग्लादेश। जी हाँ, 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान और चीन ने खेला है 4 नेशन कार्ड। इस कार्ड में 4 देश होंगे, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। मकसद दक्षिण एशिया में एक नया पावर ब्लॉक खड़ा करना। लेकिन सवाल यह है, क्या बांग्लादेश इस खेल में उतरने को तैयार है या फिर ढाका फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए है? दरअसल चीन पिछले 3 सालों से बांग्लादेश को किसी न किसी रीजनल फोरम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। जून 2023 में चीन और पाकिस्तान ने कुनमिंग में एक अनौपचारिक बैठक की, जहां बांग्लादेश को त्रिपक्षीय मंच में जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन ढाका ने साफ मना कर दिया। बांग्लादेश का तर्क था कि बिना चौथे देश के ये मंच असंतुलित होगा, यानी श्रीलंका या नेपाल जैसे किसी और देश के बिना ये प्लेटफॉर्म स्वीकार नहीं है। इसके बाद ढाका और कुआलालंपुर में कई कोशिशें हुई, लेकिन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला त्रिकोण कभी बन ही नहीं पाया। अब पाकिस्तान ने एक नया दांव चल दिया है और इस बार चौथे देश के तौर पर म्यांमार को जोड़ दिया गया है। ये प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया है जब 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पिछले 18 महीनों में चीन ने भी बांग्लादेश में अपनी राजनयिक और कारोबारी पकड़ मजबूत कर ली है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस पूरे प्रयास का असली मकसद ये है कि भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करना। जनवरी में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के बीच अहम बातचीत हुई। 24 जनवरी को म्यांमार के विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा से ठीक 2 दिन पहले दोनों नेताओं ने 15 मिनट से ज्यादा चर्चा की। पाकिस्तान ने यहां तक संवेदनशील मुद्दा उठाया, रोहिंग्या शरणार्थियों का संकट। इशाक डार ने संकेत दिया कि म्यांमार के साथ बातचीत में रोहिंग्या मुद्दे को सुलझाने में पाकिस्तान भूमिका निभा सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने साफ कहा पाकिस्तान को पहले रचनात्मक भूमिका निभानी होगी। इधर बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल साफ है, कोई जल्दबाजी नहीं। चुनाव से पहले हंगामी सरकार किसी भी उच्च स्तरीय बैठक के मूड में नहीं है। पर राष्ट्र सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन का कहना है नई सरकार बनने के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार होगा, यानी ढाका हर कदम पर सावधानी से चल रहा है। एक वरिष्ठ राजनयिक के शब्दों में बांग्लादेश की सक्रिय भागीदारी के बिना ना तो त्रिपक्षीय मंच चलेगा और ना ही 4 नेशन फोरम। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि 12 फरवरी के बांग्लादेश चुनाव पर। चुनाव बाद ढाका किस तरफ झुकता है, भारत की ओर संतुलन बनाए रखता है या चीन पाकिस्तान के नए पावर गेम में शामिल होता है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यही तय करेगा कि ये 4 नेशन कार्ड सिर्फ एक चाल बनकर रह जाएगा या फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।